माय नेम इज ज़ैनब और आज का जो हमारा टॉपिक हम उसको स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट हमारा कौन सा है? बैंकिंग। कौन सा सब्जेक्ट है? बैंकिंग। बैंकिंग सब्जेक्ट है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो नोट्स पर मुश्तमिल है। कौन सा टॉपिक है? नोट्स का टॉपिक है। आज हम नोट्स का टॉपिक करेंगे। आज हम बात करेंगे उन डेवलपमेंट बैंक्स की जो पाकिस्तान में मौजूद है और जिनका कर्जा जितना है, जिनकी मालियत है, उस बारे में बात करेंगे कि वो कौन कौन से ऐसे इस्लामी तरक्याती बैंक है, इस्लामी डेवलपमेंट बैंक है जो अपनी जो है तकरीबन अलानी के तो कब कायम हुए, उनका कब आगाज हुआ और उनकी क्या क्या जो है वो सरमाया है, या उनके सदर कौन है, या उनकी रुकनियत क्या है, या उनके सरमाया या उनका इंतजामिया कौन सा है। तो स्टूडेंट बेसिकली जो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है या फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है या जो फर्स्ट हमारा नोट है वो है इस्लामी डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, कौन सा है? इस्लामी डेवलपमेंट बैंक। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम मेन हाइड देते हैं। कौन सा है? इस्लामी डेवलपमेंट बैंक। मीन्स हमारा जो इस्लामी तरक्याती बैंक। उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज। तो स्टूडेंट्स जो हम सबसे पहले देखेंगे इसका क्याम कब हुआ। तो इसका क्याम 1990 जो है वो 1993 में जो है इसकी स्टार्टिंग हुई और जद्दा में इसकी स्टार्टिंग हुई। और सबसे पहले कहते हैं इस बैंक का जो आगाज है वो भी 15 शवाल को भी जो है तकरीबन के मुताबिक इसको हुआ। तो हम सबसे पहले से कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। वो डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर इसकी जो है वो क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस मौजूद है। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका क्या डिस्कस करने जा रहे हैं इसका क्या। इसका हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी कब इसकी शुरू हुआ, ये कब इसकी एग्जिस्टेंस हुई। तो 1939 में जद्दा में इसका आगाज हुआ। में इसका आगाज हुआ। कहते बैंक का जो बकायदा आगाज था वो 15 शवाल को 1935 में हुआ। कब हुआ? 15 शवाल 15 शवाल में बकायदा आगाज हुआ। तो क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, क्या इसका कब हुआ? 1939 में जद्दा में ये कायम हुआ। 15 शवाल 1395 में इसका जो बकायदा आगाज हुआ। तो ये इस्लामी डेवलपमेंट बैंक है जो कहते हैं कि इसकी एग्जिस्टेंस कब मौजूद हुई, ये कब क्या में आया। तो 1939 में ये जद्दा में जो है इसकी एग्जिस्टेंस हुई, तब वजूद में आया। उसका 15 शवाल 1395 में इसका बकायदा आगाज हुआ। इसका जो सदर दफ्तर था उसको हम देख लेते हैं। जब आपने इसको नोट करना है तो हम इसमें बताएंगे। सऊदी अरब में इसका जो स्टूडेंट दफ्तर था वो कह रहे हैं किधर है? सऊदी अरब। सदर दफ्तर सऊदी अरब के
ओके स्टूडेंट्स, हमने पहले जो है पॉइंट सीखे और मैंने आपको बोर्ड पे क्लियर करवाया कि कौन कौन से पॉइंट थे। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक क्या था और इसकी क्या खसूसियात थी, वो कब वजूद में आया। तो अब ये है कि चले अब मैं आपको बुक से करवा दूँ ताकि आपको पॉइंट क्लियर हो कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, किस तरह पढ़ रहे हैं, कौन से जो डेवलपमेंट के बैंक उसको डिस्कस किया करने लगे हैं। तो आज से पहले जितने भी हमने प्रीवियस लेक्चर दिए वो हमने बोर्ड को डिस्कस किया। चले आज हम बुक को भी डिस्कस कर लेते हैं कि बुक से क्या है। तो स्टूडेंट आप ये देख रहे हैं कि ये सदर दफ्तर है। तो कहते हैं कि बैंक का जो सदर दफ्तर है वो सऊदी अरब के शहर जद्दा में कायम है। कहाँ कायम है? जद्दा में। बैंक को किसी भी और जगह अपनी शाही ज़ीरी इदारे खोलने का इख्तियार हासिल है। तो क्या कहते हैं स्टूडेंट कि बैंक का जो सदर दफ्तर है वो सऊदी अरब के शहर जद्दा में है। बैंक को किसी भी और जगह अपनी शाही ज़ीरी इदारे खोलने की रुकनियत हासिल है। कहते हैं कि बैंक का जो सदर दफ्तर है वो सऊदी अरब में है, लेकिन किसी भी जगह अपनी जो शाही हैं या ज़ीरी इदारे वो खोल सकता है। लेकिन साथ साथ वो ये भी बात करते हैं कि अगर इसकी रुकनियत की बात की जाए, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? रुकनियत क्या है। हमने पॉइंट क्याम को डिस्कस किया, एग्जिस्टेंस को डिस्कस किया, सदर दफ्तर को डिस्कस किया। अब रुकनियत को डिस्कस करने लगे। कहते हैं इस वक्त 57 इस्लामी ममालिक हैं, ठीक है, 57 इस्लामी ममालिक हैं और इस्लामी तरक्याती बैंक के रुकन हैं। किसके रुकन हैं? इस्लामी तरक्याती बैंक के रुकन है। तो कहते हैं बैंक की रुकनियत हासिल करने के लिए, कहते हैं बैंक की रुकनियत हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि वो मुल्क पहले इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम OIC का कारकुन हो। कहते हैं 57 इस्लामी ममालिक हैं, ठीक है, इस्लामी तरक्याती बैंक के रुकन है। किसके रुकन है? इस्लामी तरक्याती बैंक के रुकन है। कहते हैं बैंक की रुकनियत हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि वो मुल्क पहले इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम OIC का कारकुन हो। कहते हैं कि आपका ज़रूरी है कि जो आपका बैंक है ना, पहले तो इस्लामी तरक्याती बैंक का रुकन हो। सबसे पहले कहते हैं कि जो इस्लामी तरक्याती बैंक है 57 इस्लामी ममालिक इस्लामी तरक्याती बैंक के रुकन है। लेकिन क्या हुआ कि बैंक की रुकनियत हासिल करने के लिए ज़रूरी था कि वो मुल्क पहले इस्लामी जो कॉन्फ्रेंस की तंजीम है उसका रुकन मौजूद हो। उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट सरमाया की। तो कहते हैं कि जो बैंक का मंजूर शुदा सरमाया है वो तकरीबन 6 अरब इस्लामी दिनार है। क्या कहते हैं? 6 अरब इस्लामी दिनार हैं, जिससे 6 लाख हिस्से क्या होते हैं स्टूडेंट? आपके शेयर्स हैं। क्या हैं? शेयर्स हैं। शेयर्स यानी हिस्सों में तकसीम किया गया है। हर हिस्से की कीमत 10,000 इस्लामी दिनार है। कितनी है? 10,000 इस्लामी दिनार है। बैंक का दायरा सरमाया 4 अरब इस्लामी दिनार है। कहते हैं बैंक का जो मंजूर शुदा सरमाया है वो 6 अरब इस्लामी दिनार है, जिसे 6 लाख हिस्से में तकसीम 6 जो है तकरीबन 6 लाख शेयर्स में जो है डिवाइड कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? डिवाइड कर दिया गया है। तो क्या कहते हैं कि बैंक का जो मंजूर शुदा सरमाया है, जो आपका फाइनेंस आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो तकरीबन 6 अरब है। तो इसको 6 लाख हिस्से में यानी प्रॉफिट में तकसीम कर दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं हर हिस्से की कीमत 10 जो है वो 1000 है। बैंक का अदाशुदा सरमाया है ना तकरीबन 4 अरब इस्लामी दिनार है। नवंबर 2013 में बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर ने अपने सालाना इजलास में मंजूर शुदा सरमाया को 100 अरब इस्लामी दिनार और अदाशुदा सरमाया को 50 अरब इस्लामी दिनार देने का बड़ा फैसला किया। क्या कहते हैं कि नवंबर 2013 में बैंक के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर थे, जो बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर थे ना, वो अपने सालाना इजलास में मंजूर शुदा सरमाया को 100 अरब इस्लामी दिनार और अदाशुदा सरमाया को 50 अरब इस्लामी दिनार बढ़ाने का फैसला किया। स्टूडेंट क्या कहते हैं कि जो आपका बैंक का मंजूर शुदा सरमाया था ना, तकरीबन वो 6 अरब था। लेकिन क्या हुआ कि आपका पैसेज ऑफ टाइम बढ़ता गया, जिसे कहते हैं वो 6 लाख हिस्से में तकसीम किया गया। हर हिस्से की कीमत तकरीबन 10,000 इस्लामी दिनार है, लेकिन बैंक का जो अदाशुदा सरमाया वो 4 अरब इस्लामी दिनार है। तो कहते हैं नवंबर 2013 में बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर ने अपने सालाना इजलास में मंजूर शुदा सरमाया को 100 अरब इस्लामी दिनार और अदाशुदा सरमाया को 50 अरब इस्लामी दिनार तक बढ़ाने का फैसला किया। पहले जो था ना, उनका जो सरमाया था वो 100 अरब था, लेकिन जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया वो 50 अरब इस्लामी दिनार था। इनके बाद काबिल गौर है कि एक इस्लामी दिनार बैंक बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे के STR के बराबर है। कहते हैं एक जो आपका इस्लामी दिनार है IMF, वो बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे के एक STR के बराबर है, यानी उसके एक जो आपका बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारा है उसके एक SDR के बराबर है। तो स्टूडेंट उसके बाद उन्होंने बात की है कि जो इसकी इंतज़ामिया है, यानी इसके कौन कौन से जो है वो इंतज़ामिया इसको चला रहे हैं। तो बैंक की इंतज़ामिया एक बोर्ड ऑफ गवर्नर पर मुश्तमिल होती है। ठीक है, कहते हैं किसी भी जो इंतज़ामिया है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर पर मुश्तमिल होती है, जिसके इख्तियारात बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इस्तेमाल करता है, जो एक चेयरमैन समेत
11 डायरेक्टर्स पर मुश्तमिल है। कहते हैं कि बैंक की जो इंतज़ामिया है एक बोर्ड ऑफ गवर्नर पर मुश्तमिल है, जिसके इख्तियारात बोर्ड ऑफ एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स इस्तेमाल करता है, जो एक चेयरमैन समेत 11 डायरेक्टर्स होंगे। एक चेयरमैन है और 11 डायरेक्टर्स हैं, 1 चेयरमैन। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, कितना है, एक चेयरमैन है और 11 डायरेक्टर्स हैं। तो वो क्या कह रही हैं, बैंक की जो इंतज़ामिया है एक बोर्ड ऑफ गवर्नर, जो आपका बोर्ड ऑफ गवर्नर है, ठीक है, बोर्ड ऑफ गवर्नर है। उसके बाद बात करते हैं वो उस पर मुश्तमिल जिसके इख्तियार बोर्ड ऑफ एग्जेक्टिव डायरेक्टर इस्तेमाल करते हैं, जो एक चेयरमैन समेत 11 डायरेक्टर्स हैं। कितने के डायरेक्टर्स हैं इसके, 11। एक चेयरमैन है और 11 डायरेक्टर्स हैं। सबसे पहले हमने बात की थी कि इसकी जो एग्जिस्टेंस थी, यानी इसका जो क़याम था स्टूडेंट, वो कब हुआ। तो हमने देखा इस्लामी तरक्याती बैंक में, इसमें जद्दा में इसका क़याम हुआ। सदर दफ्तर इसका सऊदी अरब के शहर में कायम है। फिर कहते हैं बैंक को किसी भी और जगह अपनी शही या जाली इदारे खोलने का इख्तियार हासिल है। उसके बाद हमने रुकनीत की बात की, उसके बाद हमने सरमाया की बात की, उसके बाद हमने इंतज़ामिया की बात की। अब हम बात करते हैं कि इसके कौन कौन से फ़राइज़ हैं। स्टूडेंट क्या बात करने लगे हैं, इसके कौन कौन से फ़राइज़ हैं। तो कहते हैं ये रुकन मुस्लिम ममालिक को माली इमदाद और कर्ज़े फ़राहम करता है। क्या करता है ये रुकन, मुस्लिम ममालिक को माली इमदाद और कर्ज़े फ़राहम करता है। बैंक मुख्तलिफ़ ममालिक में बड़े मनसूबों में सरमायाकारी करता है। जब देखें इसका 6 लाख हिस्स है, 10,000 इस्लामी दिनार जो बनते हैं, तो क्या कहते हैं कि रुकन मुस्लिम ममालिक को माली जो है कर्ज़े या इमदाद भी देता है, यानी उनको लोन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है उनको, लोन। उसके बाद बैंक मुस्लिम ममालिक में बड़े मनसूबों में सरमायाकारी करते हैं, जो बड़े आपके बिग प्रोजेक्ट्स हैं। किसमें सरमायाकारी करता है, बिग प्रोजेक्ट्स, बिग प्रोजेक्ट्स में जो है वो सरमायाकारी करता है। तो स्टूडेंट उसके बाद हम बात करते हैं कि ये मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के दरमियान बैरून तजारत को फ़रोग देता है। क्या करता है ये मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक मुल्कों के दरमियान बैरून तजारत को फ़रोग देता है। उसके बाद उन्होंने बात की है एक और इसका जो फ़राइज़ है, इसकी ड्यूटी है। क्या है इसकी ड्यूटी, कहते हैं मुस्लिम ममालिक की फलाह बहबूद के लिए किए गए काम किए दूसरे तमाम इदारों की मदद करता है। ये बैंकारी के निज़ाम को इस्लामी तलीमात के मुताबिक बनाने के लिए तहकीकी काम करवाता है। स्टूडेंट्स तो इसके फ़राइज़ में सबसे पहले देखा कि रुकन मुस्लिम ममालिक को माली कर्ज़े देता है। बैंक मुख्तलिफ़ ममालिक में बड़े मनसूबों में सरमायाकारी करता है। उसके अलावा ये मुख्तलिफ़ इस्लामी बैंकों के दरमियान बैरून तजारत को फ़रोग देता है। ये मुस्लिम ममालिक की फलाह बहबूद के लिए काम करता है और दूसरे तमाम इदारों की मदद करता है। ये बैंकारी के निज़ाम को इस्लामी तलीमात के मुताबिक बनाने के लिए तहकीकी काम भी करता है। तो स्टूडेंट ये हमारा पहला पॉइंट था कि जो इस्लामी डेवलपमेंट बैंक है वो हमने देखा कि वो जद्दा में कायम था, लेकिन जो बैंक का बाकायदा आगाज़ है वो 15 शवाल को हुआ। फिर उसके बाद हमने देखा कि इसका सदर दफ्तर सऊदी अरब के शहर जद्दा में कायम है। तो कहते हैं बैंक को किसी और भी जगह अपनी शाही जो है वो ज़ीली अदारे खोलने के अख्तियार हासिल है। फिर हमने रुकनीत की बात की कि इस वक्त 57 इस्लामी ममालिक इस्लामी तरक्यात बैंक के रुकन है। बैंक की रुकनीत हासिल करने के लिए ज़रूरी कि मुल्क पहले इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम का रुकन हो। फिर उसके बाद हमने सरमाया की बात की कि इसका जो सरमाया है तकरीबन 6 लाख शेयर्स हैं, जिसे 10,000 दिनार में तकसीम किया गया और इसका दाशुदा सरमाया 4 अरब है। नवंबर 2013 में बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर ने अपने सालाना इजलास में मंजूर शुदा सरमाया को 100 अरब इस्लामी दिनार और दाशुदा सरमाया को 50 अरब जो है वो इस्लामी दिनार देने तक का बढ़ाने का फ़ैसला किया। फिर हमने इंतज़ामिया देखा कि एक बोर्ड ऑफ गवर्नर है, ये एक चेयरमैन है और 11 डायरेक्टर्स हैं। कितने डायरेक्टर्स हैं, 11। फिर हमने कहा कि इसकी ड्यूटीज़ कौन कौन सी हैं। तो इसकी ड्यूटीज़ को हमने डिस्कस किया कि ये रुकन मुस्लिम मालिक को माली इमदाद और कर्ज़े फ्राहम करता है। बैंक मुख्तलिफ़ ममालिक में बड़े मनसूबों में सरमायाकारी करता है। क्या करता है, सरमायाकारी करता है। उसके बाद हमने देखा कि ये मुख्तलिफ़ इस्लामी मुल्क जो हैं, जो इसके इस्लामी ममालिक हैं, उनके दरमियान तजारत को फ़रोग देता है। ये मुस्लिम मालिक की फलाह बहबूद के लिए भी काम करता है। ये बैंकारी के निज़ाम को इस्लामी तलीमात के लिए तहकीकी काम करवाता है। उसके बाद हम बात करते हैं इस्लामी तरक्याती बैंक और पाकिस्तान। क्या बात करते हैं इस्लामी तरक्याती बैंक और पाकिस्तान। तो क्या कहते हैं, पाकिस्तान भी इस्लामी तरक्याती बैंक का रुकन है। किसका रुकन है, इस्लामी तरक्याती बैंक का रुकन है। जैसे इस्लामी तरक्याती बैंक है यानी वो जद्दा में कायम है कुछ भी, तो क्या कहते हैं पाकिस्तान भी इस्लामी तरक्याती बैंक का रुकन है। इसका इब्तदाई शुदा जो सरमाया है, कितना इसका क्या है, इब्तदाई शुदा सरमाया में हिस्सा 127.26 मिलियन इस्लामी दिनार है, जो बैंक के पूरे अदाशुदा सरमाए का 3.6 था।
उसके बाद कहते हैं 2016 के अख्ताम पर पाकिस्तान का कुल सरमाया में हिस्सा 2.4 इस्लामी दिनार है। कितना है? 2.4 इस्लामी दिनार है। बैंक ने कई माशी बहरानों में पाकिस्तान की मदद की है। पाकिस्तान में एटमी धमाकों के बाद पैदा होने वाली मुश्किलात के दौर में भी इस्लामी तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान से भरपूर तावन किया है। तो क्या कहते हैं, पाकिस्तान भी इस्लामी तरक्याती बैंक का रुकन है। इसका इब्तदाई शुदा सरमाया जो है वो 127.26 मिलियन इस्लामी दिनार है। जो कहते हैं जो बैंक के पूरे अदाशुदा सरमाए का 3.06 है। 2016 के अख्ताम पर पाकिस्तान का कुल सरमाया में हिस्सा 128.54 इस्लामी दिनार है। बैंक ने कई माशी मुश्किलात को दूर करने की कोशिश की है। उसके अलावा माशी बहरानों में पाकिस्तान की मदद की है और इसने काफ़ी तरक्याती बैंक से पाकिस्तान से भरपूर तावन किया है। तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहते हैं इसके राइट्स कौन कौन से हैं, क्या हैं इसके राइट्स कौन कौन से हैं। तो कहते हैं SDR महफूज करेंसी की एक नई किस्म है। जो आपकी स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं, कहते हैं ये एक करेंसी की नई किस्म है जो बुनियादी तौर पर तेज़ी से बढ़ती हुई आलमी तजारत को सरमाया फराहम करने के लिए बनाई गई है। क्या करती है ये? सरमाया फराहम करती है। क्या करती है ये? सरमाया फराहम करती है। किसी भी मुल्क को मैसर SDR की मालियत का इन्हसार इसको दिए कोटे पर होता है। किस पर मुश्तमिल होता है? कोटे पर। मसला अगर किसी मुल्क का कोटा पूरे कोटे का 5% हो तो इसे SDR की कुल मालियत का 5% हिस्सा से करने का तैयार होगा। SDR को मंदरजा 3 तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? 3 तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। कहते हैं SDR क्या है? आपकी एक महफूज करेंसी या आपकी सेव करेंसी है कि एक न्यू टाइप है। क्या है ये? न्यू टाइप जो बुनियादी तौर पर तेज़ी से बढ़ती हुई आलमी तजारत को सरमाया फराहम करने के लिए बनाई गई। कहते हैं आपकी जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है तो आलमी तजारत को सरमाया फराहम करने के लिए बनाई गई है। किसी भी मुल्क को मैसर SDR की मालियत का इन्हसार इसको दिए गए कोटा पर होता है। किस पर होता है? कोटा पर। मसलन अगर किसी मुल्क का कोटा पूरे कोटे का 5% होगा, यानी उसका कोटा पूरे कोटे का 5% उसे SDR की कुल मालियत का 5% हासिल करने के तैयार होगा। SDR को मतलब 3 तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। कहते हैं पहले इन्हें सोने और ज़र मुबादला की सूरत में ज़हीरा किया जा सकता है। 2 मुख्तलिफ मालिकों के मरकज़ी बैंक उन्हें कर्ज़ों की अदायगी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मरकज़ी बैंक इन्हें आलमी मालियती इदारे के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं पहला पॉइंट उन्होंने बात की कि सोने और ज़र मुबादला की सूरत में ज़हीरा किया जाता है। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा मुख्तलिफ मुल्कों के मरकज़ी बैंक इन्हें कर्ज़ों की अदायगी के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद उन्होंने बात की मरकज़ी बैंक उन्हें आलमी मालियाती इदारे के ज़रिए इस्तेमाल करता है। तो स्टूडेंट ये उन्होंने जो बात की है ये कहा है कि स्पेशल जो ड्राइंग राइट्स है वो कितने हैं। तो कहते हैं SDR एक करेंसी है जो बुनियादी तौर पर तेज़ से बढ़ती हुई आलमी तजारत को सरमाया फराहम करती है। किसी भी मुल्क को मैसर SDR की मालियत इसको दिए गए कोटे पर होता है। यानी अगर किसी मुल्क का कोटा 5% कोटे पर है तो उसकी मालियत के 5% हासिल करने का तैयार होगा। SDR को 3 तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। पहला कहते हैं उन्हें सोने और ज़र मुबादला की सूरत में ज़हीरा किया जा सकता है। 2 कहते हैं मुख्तलिफ ममालिकों के मरकज़ी बैंक उन्हें कर्ज़ों की अदायगी के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी उन्हें आप कर्ज़ की भी अदायगी कर सकते हैं। उसके बाद सोम कहते हैं मरकज़ी बैंक उन्हें आलमी यानी मालियत IMF के ज़रिए हासिल करते हैं। यानी आपका जो इंटरनेशनल मनी फाइनेंस है या जो मॉनिटरी फाइनेंस है उसके ज़रिए से इसको हासिल करते हैं। तो स्टूडेंट आज के जो लेक्चर में हमने बात की कि इस्लामी डेवलपमेंट बैंक क्या है, तो हमने इसके बारे में बात की कि इस्लामी डेवलपमेंट बैंक में कैसे स्टार्ट हुआ, उसके क्या एग्जिस्टेंस थी, क्या मौजूद था, उसका सर दफ्तर किधर था, उसकी रुकनीत क्या थी, उसका सरमाया क्या था। जो इसका हमने क़याम देखा था, इसका क़याम किधर था? इसका क़याम था जद्दा में। इस्लामी ममालिक में इसका क़याम था। कहाँ पर इसका क़याम था? जद्दा में। तो वो साथ साथ उन्होंने बताया कि जो बैंक का बाकायदा आगाज़ था वो 1395 हिजरी में हुआ था। फिर उसके बाद उन्होंने बात की कि जो सदर दफ्तर था इसका, सदर दफ्तर था वो बैंक का सदर सऊदी अरब के शहर जद्दा में था। किधर था? जद्दा में था। तो बैंक को किसी भी और अपनी शाही जगह या ज़ीली इदारा खोलने का इख्तियार हासिल है। फिर उसके कहते हैं इसकी रुकनीत कितनी थी? 57 इस्लामी ममालिक थे। बैंक रुकनी हासिल करने के लिए ज़रूरी का वो मुल्क पहले इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम OIC का रुकन हो। फिर इसके बाद हम बात की कि जो बैंक का सरमाया है, बैंक का मंजूरशुदा सरमाया तकरीबन 6 लाख हिस्से पर मुश्तमिल है, लेकिन साथ साथ वक्त कहते हैं कि उसको 10,000 इस्लामी दिनार में तकसीम कर दिया गया और अब जब इसका मुकम्मल जो अदाशुदा सरमाया है वो 4 है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इसका जो नवंबर 2000 बैंक के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर हैं उनकी सालाना इजलास में मंजूरशुदा सरमाया को 100 अरब इस्लामी दिनार और अदाशुदा सरमाया को 50 अरब इस्लामी दिनार में जो है तक बढ़ाने का फ़ैसला किया। फिर साथ साथ उन्होंने कहा कि बात काबिल गौर है कि एक इस्लामी दिनार IMF बैन अक़वामी मालियती इदारे के SDR के बराबर। फिर इंतज़ामिया की बात की कि इसके जो बोर्ड ऑफ गवर्नर हैं
बोर्ड ऑफ गवर्नर एक चेयरमैन है और 11 इसके डायरेक्टर हैं। फिर उन्होंने कहा इसकी ड्यूटीज़ कौन कौन से, यानी इसके फ़राइज़ कौन से। तो हमने बात की कि इसके फ़राइज़ हैं, ये क्या करता है, ये रुकन मुस्लिम मालिक को माली कर्ज़े फराहम करता है। फिर उसके बाद करता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।